कल्पना कीजिए, एक ऐसा महासागर जिसकी लहरों के नीचे छुपा है अमरत्व का रहस्य, और उसे पाने के लिए आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन का हाथ थामना पड़े, तो क्या आप तैयार होंगे? नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध, जहां महाअवतार में हम आपको सुनाते हैं वो आध्यात्मिक कथाएं जो आत्मा को छू जाएं। अनंत आकाश की गहराई में समय का एक ऐसा दौर आया जब तीनों लोकों में असंतुलन फैलने लगा। असुरों की शक्ति बढ़ रही थी और देवताओं का तेज मानो मंद पड़ने लगा था। देवता इससे बहुत चिंतित थे, क्योंकि अमरत्व देने वाला अमृत अब केवल एक ही जगह था, क्षीर सागर की अथाह गहराइयों में। लेकिन उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। देवताओं ने विचार किया और सब जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। उनकी आंखों में डर था और मन में एक प्रश्न कि प्रभु, अब हम क्या करें? भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और कहा, देवताओं, अमृत तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े शत्रु असुरों के साथ मिलकर एक कार्य करना होगा। देवताओं ने पूछा, वो कौन सा कार्य? प्रभु ने कहा, समुद्र मंथन। देवता चौंक गए। शत्रु के साथ? लेकिन विष्णु जी ने उन्हें प्यार से समझाया, कहा कि स्मरण रखो, जब लक्ष्य महान हो तो कभी कभी शत्रु भी साधन बन जाते हैं। उनका भी उपयोग कर लो, समय आने पर परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। देवता प्रभु की बात मान गए और असुरों को समझाने गए। असुर भी इस बात के लिए बहुत जल्दी मान गए, क्योंकि उन्हें भी अमृत चाहिए था। अब मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन समस्या आई। समस्या क्या? मंदरांचल पर्वत विशाल था। उसे समुद्र में उतारते ही वह धंसने लगा। देवताओं और असुरों ने लाख कोशिश की, लेकिन पर्वत स्थिर नहीं हुआ। तब श्री हरि विष्णु ने एक रहस्यमय मुस्कान दी और क्षण भर में उन्होंने अपना कूर्म अवतार धारण कर लिया, जो कि एक विशाल कछुए का रूप था। वह कछुआ इतना विशाल था कि उसका कवच ही पर्वत के लिए आधार बन गया। उन्होंने मंदरांचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और लहरों के बीच स्थिर हो गए। अब देवता वासुकी नाग के एक ओर और असुर दूसरी ओर खड़े हुए। मंथन शुरू हुआ और क्षीर सागर के गर्भ से अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी, जैसे चंद्रमा, लक्ष्मी जी, अप्सराएं, दिव्य घोड़े और कौस्तुभ मणि। लेकिन फिर एक भयावह दृश्य सामने आया। सागर से निकला कालकूट विष। वो विष इतना भयंकर था कि उसके धुएं से तीनों लोक जलने लगे। देवता असुर सब घबरा गए। फिर सब भगवान शंकर के पास पहुंचे। महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और तभी से उनका नाम भी नीलकंठ पड़ गया। मंथन जारी रहा और अंत में वह क्षण आया जब एक स्वर्ण कलश में भरा हुआ अमृत प्रकट हुआ, जिसे धन्वंतरी लेकर आए। अमृत देखते ही असुरों की आंखों में लालच आ गया। उन्होंने कलश छीन लिया और भागने लगे। देवता बहुत परेशान थे, लेकिन विष्णु ने पुनः अपनी माया रची, मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी रूपवती थी कि असुर उनकी ओर खींच गए। मोहिनी ने कहा कि अमृत तो बांटना ही होगा, लेकिन मेरे नियम से। असुर मान गए और मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु वेश बदलकर देवताओं में बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया और भगवान विष्णु ने उसका सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। तभी से राहु और केतु अमर होकर भी चंद्र सूर्य के शत्रु बन गए। जब समुद्र मंथन समाप्त हुआ तो देवताओं का तेज लौट आया। असुर हार गए और लोकों में फिर से संतुलन स्थापित हो गया।
श्रीहरि ने फिर अपना कुर्म रूप त्यागा और क्षीर सागर में लौट गए। अब इस कथा से क्या सीख मिलती है? पहली, धैर्य और स्थिरता। जैसे कछुए ने पर्वत को स्थिर किया, वैसे ही जीवन में भी लक्ष्य पाने के लिए भीतर से अडिग होना पड़ता है। दूसरा, मिलकर प्रयास करना। कभी कभी शत्रु के साथ भी काम करना पड़ता है जब लक्ष्य बड़ा हो। और तीसरा, धोखे से सावधान। अमृत की चाह में असुरों ने जो लालच दिखाया वह उन्हें ही नुकसान पहुंचा गया। तो दोस्तों, यह थी श्री हरि विष्णु के कूर्म अवतार की कथा, जो हमें सिखाती है कि धैर्य, सहयोग और बुद्धिमानी से हम किसी भी महासंकट को पार कर सकते हैं। अगली बार जब जीवन में कोई पर्वत जैसा भारी बोझ दिखे तो कूर्म अवतार को याद करना और अपने भीतर वह स्थिरता जगाना। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।